Hello students, welcome back. This is Sukhdev sir. Welcomes you once again in the web classes. Students, we are learning elements of accounts class 12 English medium, and this is the chapter number 7 of your part 1 12th accounts book, which is dissolution of partnership firm. We have almost covered all the points of this chapter. In the previous video, we are doing journal entries of closing and transferring to the realization account. We shall continue the journal entries in this video, and I suppose in this video we shall complete this chapter. We shall start now. Students, we were at number 9 in the previous video. I will revise this for you. Let's start what the journal entry says. At the time of dissolution of the firm, debtors are of rupees 80,000 and creditors of rupees 40,000. So first of all, we shall disclose debtors and creditors. तो देख लीजिए डेटर्स को कैसे डिस्क्लोज करना है. डेटर इज़ एन असेट, तो असेट को हम क्लोज करते हैं तो रियलाइजेशन अकाउंट में उसको हम क्या करेंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे. तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट. अमाउंट कितनी है डेटर्स की, 80,000. क्लियर है. फिर आता है क्रेडिटर 40,000. क्रेडिटर इज़ अ लायबिलिटी ऑफ द फर्म, सो वी शैल डिस्क्लोज इट बाय डेबिटिंग इट. क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 40,000 और 40,000. उसके बाद में आपको आगे क्या दिया हुआ है, एक मिनट. हाँ, पार्टनर प्रतीक एक्सेप्ट्स डेटर्स एट 20% लेस देन बुक वैल्यू एंड पेड टू क्रेडिटर्स. तो मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया था कि अगर असेट कोई भी पार्टनर लेकर जाता है तो उसका पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट हम डेबिट करते हैं और रियलाइजेशन को हम क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं. तो चलिए देख लेते हैं. 20% लेस देन ऑफ बुक वैल्यू, तो 80,000 का 20% सपोज 16,000 हुआ. तो 80,000 माइनस 20,000 सॉरी 16,000 तो कितना हो गया, 64,000. तो 64,000 जो है प्रतीक का कैपिटल अकाउंट हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे. तो प्रतीक कैपिटल अकाउंट डेबिट 64,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट 64,000. देख लीजिए, क्लियर है. और उसके बाद में क्या बोला लास्ट में, एंड पेड टू क्रेडिटर्स. कितना डिस्काउंट है, कैसे पे करेगा, कुछ नहीं बोला है. तो हम बुक वैल्यू से उसको पे कर देंगे, 40,000 पूरा पे करेंगे. सपोज इफ द पार्टनर इज पेइंग द लाइबिलिटीज मीन्स वी शैल क्रेडिट हिज कैपिटल अकाउंट. तो चलिए क्रेडिट कर देते हैं. तो क्रेडिटर्स को पेमेंट करेंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू प्रतीक्स कैपिटल अकाउंट. रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू प्रतीक्स कैपिटल या करंट अकाउंट जो भी हो, 40,000 एंड 40,000. चलिए नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं. नेक्स्ट एंट्री ये रही. A partner Vijay has accepted responsibility for dissolution procedure of the firm. A firm has decided to pay remuneration of rupees 12,000 for his task. A firm has paid him rupees 6,000 for expenses. तो सबसे पहले तो विजय भाई ने एक्सेप्ट किया है कि डिसोल्यूशन की जो प्रोसेस है, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वो खुद पेमेंट करेंगे. तो अगर काइंड ऑफ लाइबिलिटी हुई तो लाइबिलिटी अगर पार्टनर पे करता तो उसका कैपिटल अकाउंट हम हमेशा क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं. तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू विजयस कैपिटल अकाउंट. कितना टोटल पेमेंट करना है, 12,000. तो 12,000 और कितना पे कर दिया है, 6,000. तो 6,000 हमने पे कर दिया है. तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि जितना पे किया उतना लॉस हुआ ना फर्म को, उतना कैश गया है, उतने से रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा. तो रियलाइजेशन इसमें बीइंग पेड टू विजय फॉर, हाँ सॉरी देखिए इसके अंदर विजय का कैपिटल अकाउंट टोटल 12,000 से क्रेडिट होना चाहिए. तो हमने उसको कितना पे कर दिया, 6,000. तो हम रियलाइजेशन को नहीं, विजय का अकाउंट डेबिट करेंगे. तो विजयस अकाउंट डेबिट टू 6,000 और कितना पे कर दिया हमने, 6,000. ये एक बार फिर से कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ. स्टार्टिंग में जब रिम्यूनरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये डिसोल्यूशन प्रोसीजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी विजय भाई ने एक्सेप्ट की है, तो रियलाइजेशन अकाउंट हमने ऑलरेडी 12,000 से क्या कर दिया है, डेबिट कर दिया है.
तो विजय का कैपिटल अकाउंट हम क्रेडिट करेंगे 12,000 से। अब हमारा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है एज ए फर्म कि विजय को 12,000 पे करना है, तो हमको 6,000 हमने पे कर दिया है, तो विजय का अकाउंट यहाँ 6,000 से हमने डेबिट कर दिया है और उतना कैश गया है, इसलिए कैश या ऑब्लिक बैंक अकाउंट हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। क्लियर है स्टूडेंट्स? इस टाइप से कुछ भी दिया हो तो सबसे पहले टोटल जो लाइबिलिटी एक्सेप्ट किया है उसका आप पहले जनरल एंट्री पास करो, फिर कितना पे किया है उसका आपको सेकंड नंबर पे पास करना रहेगा। आगे आता है 11 नंबर। इनकम टैक्स लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म इज डिटरमाइंड फॉर ₹35,000, इट इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। तो बुक्स में लाइबिलिटी रिकॉर्ड हो या नहीं हो, हमको उसको पेमेंट करना ही होता है। वी हैव टू पे द लाइबिलिटी वेदर इट इज़ रिकॉर्डेड और नॉट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट, लाइबिलिटी हमने पे कर दी। चलिए अब आता है नंबर 12 नंबर में देखिए, एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन आफ्टर मेकिंग पेमेंट ऑफ ऑल द लाइबिलिटीज पार्टनर्स लोन सरप्लस एसेट इज 60,000, द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ SBI इज़ 4:3:3। देख लीजिए ये प्रॉफिट है 60,000 का, तो उतना पार्टनर्स के कैपिटल में वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो 60,000 को आप 4:3:3 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट और आइस कैपिटल अकाउंट, ये 4:3:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, बराबर। आगे 13 नंबर, थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, हाँ। रियलाइज्ड ₹25,000 फॉर अनरिकॉर्डेड मशीन एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। कोई भी एसेट अनरिकॉर्डेड हो बट उसकी वैल्यू रियलाइज होती है तो उसकी एंट्री हमको करनी रहती है। तो अगर मशीन का मिल रहा है तो कैश इज कमिंग इन, तो कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्लियर है? नेक्स्ट है ऑन ड्यू पेमेंट ऑफ 35,000 अनरिकॉर्डेड फर्नीचर ऑफ 20,000 गिवन टू महेश, द रिमेनिंग अमाउंट इज पेड इन कैश। तो यहाँ पर 35,000 की ड्यू पेमेंट है, उसके बदले में फर्नीचर 20,000 का दे दिया है, तो 35 माइनस 20,000, तो हमको पे कितना रहेगा, खाली 15,000 हमको पेमेंट करना रहेगा। तो चलिए कर देते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। उसके बाद में लास्ट एंट्री है इस चैप्टर की, वन पार्टनर एक्सेप्ट्स टू पे लोन ऑफ हिज वाइफ 40,000। तो पार्टनर्स वाइफ्स लोन अकाउंट डेबिट टू रिस्पेक्टिव पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो यहाँ पर जो है ये वाइफ की लोन का पेमेंट कर रहा है, बराबर। तो वाइफ की लोन मतलब थर्ड पार्टी हुई, तो क्या होगा, पार्टनर्स वाइफ्स लोन अकाउंट डेबिट टू, जो भी पार्टनर है अगर लाइबिलिटी पे करता है तो उसका अकाउंट हमेशा अपने क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, बराबर। तो टू रिस्पेक्टिव पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो यहाँ पर जो है आपका ये चैप्टर पूरा होता है और आपको एक्सरसाइज में क्या क्या करना है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब तो चैप्टर कंप्लीट हो गया है, तो फिर से एक बार बता देता हूँ, ध्यान दो। कहाँ गई एक्सरसाइज? हाँ, यहाँ से। तो एक्सरसाइज में से आपको क्वेश्चन नंबर 1 पूरा करना है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 भी करना है। 3 के अंदर आपको सिर्फ थर्ड क्वेश्चन और थर्ड नंबर का जो है, थर्ड नंबर वाला भी पूरा करना है। फोर्थ नंबर जो है, फोर्थ नंबर में आपको, फोर्थ नंबर में जो टिक करवा रहा हूँ सिर्फ वही करना है। 6th क्वेश्चन, 8th एंड क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6, ये 5th आपको कंप्लीट करना है। और ये 6 नंबर वाला जो क्वेश्चन है, कहाँ गया, हाँ ये वाला 5 एंड 6 करना। बाकी के जो भी सम्स है स्टूडेंट्स वो आपको नहीं करने, एग्ज़ाम में पूछे नहीं जाते हैं। मैंने आपको बताया था दिस चैप्टर कंटेन्स 8 मार्क्स, 1 MCQ, 1 वन लाइनर एंड in the section C there are 2 questions of this chapter which are 3 मार्क्स। या तो वो थियरी का क्वेश्चन होगा या फिर जनरल एंट्री बेस्ड क्वेश्चन होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। वी शैल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद द न्यू चैप्टर। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ।